मेरे इंतहाई काबिल एहतराम माओं और बहनों और बेटियों और मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ भाइयों, आज की ये तकरीब सईद मदरसा हाजा से दरसे निज़ामी की तकमील करने वाली बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए मुनाकिद की गई है। और आज की इस तकरीब सईद में बुखारी शरीफ का दर्स भी होगा। अल्लाह ताला हम सबको पूरी ज़िंदगी अपनी रज़ाए कामिल के मुताबिक आफ़ियत से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के आखिर में जो उन्वान बांधा है, जिसको मैंने खुतबे में तिलावत भी किया, वो कुरानी करीम की एक आयत है, नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये है कि हम रखेंगे यानी नस्ब करेंगे तराजुओं को क़यामत के दिन जो इंसाफ वाली होंगी। इस आयत का हासिल ये है कि क़यामत के दिन आमाल का वज़न होगा। क़यामत के दिन आमाल की गिनती नहीं होगी, बल्कि क़यामत के दिन आमाल का वज़न होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब के आखिर में ये उन्वान ज़िक्र करके कई मारिफ और कई मसाइल की तरफ इशारा करना चाहते हैं, जिनमें से एक ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब के आखिर में दीन के एक अहम और बुनियादी अकीदे की तरफ मुतवज्जह करना चाहते हैं, और वो है फ़िक्र आखिरत। दीन के अरकान तो 5 हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अरकान सुतूनों को कहते हैं, यानी जिन सुतूनों के ऊपर दीन की इमारत खड़ी है वो सुतून 5 है। लेकिन इन सुतूनों की बुनियाद क्या है? उन सुतूनों के 3 बुनियादों में से एक बुनियाद की तरफ इशारा करना चाहते हैं, बल्कि तीनों की तरफ इशारा करना चाहते हैं। और वो तीनों बुनियादें क्या हैं? तौहीद, रिसालत और आखिरत। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तौहीद की तरफ तो इशारा कर ही रहे हैं, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम में। रिसालत की तरफ इशारा कर रहे हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, और आखिरत की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं इस हदीस के उन्वान व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा के ज़रिए से, और अपने लफ्ज़ों में इस उन्वान के ज़रिए से कि अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, कि इंसानों के आमाल और अक़वाल क़यामत के दिन तोले जाएंगे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दीन की इमारत की बुनियाद की तरफ हमारी तवज्जो को मबजूल करना चाहते हैं। इसी बुनियाद पर दीन की सारी इमारत खड़ी है, तौहीद पर, रिसालत पर और आखिरत पर। अल्लाह न करे अगर तौहीद कमज़ोर है, अल्लाह न करे ईमान पर रिसाला का अकीदा कमज़ोर है, और अल्लाह न करे आखिरत के एतकाद में कोई कमी है, तो फिर ये कमी नहीं है, ये बुनियाद की कमज़ोरी है। और बुनियाद की कमज़ोरी से इमारत की कमज़ोरी का पता चलता है।
जितने भी दीन के आमाल हैं, चाहे वो मामूरात के कबील से हो या मनाही के, क्योंकि दीन में दो ही चीज़ें हैं, कुछ काम करने के उन्हें कहते हैं मामूरात, और कुछ काम छोड़ने के हैं उनको कहते हैं मनाही या मनहियात। अगर हमारी तौहीद कमज़ोर हुई, अगर रिसालत पर ईमान कमज़ोर हुआ, अगर आखिरत पर ईमान कमज़ोर हुआ, तो फिर सारे आमाल कमज़ोर होंगे। फिर नमाज नहीं रहेगी जानदार, फिर रोज़ा नहीं रहेगा जानदार, फिर ज़कात व हज, गर्ज फिर कलमा से लेकर जिहाद तक, जिहाद से लेकर एक इस्लामी रियासत के क़याम की जद्दोजहद और मसाई तक, जितने भी शरीयत के अहकाम हैं हम उन पे अमल पैरा होंगे, लेकिन अमल के बावजूद उन आमाल के जो समरात और नताइज हैं, जो नताइज मऊदा हैं, जिनका अल्लाह ने हमसे वादा किया है, वो मुरत्तब नहीं होंगे। मसलन नमाज अल्लाह का हुक्म है, इस पर अल्लाह की तरफ से वादा क्या है? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। मेरे बंदो बंदियों नमाज पढ़ो, ये नमाज तुम्हें बेहयाई से भी रोकेगी तो बुराई से भी रोकेगी। अब ये नमाज का ये नतीजा है, ये नमाज का समरा व फल है, जिसका अल्लाह ने हमसे वादा किया है कि नमाज पढ़ना तुम्हारा काम है, इस नमाज, ये नमाज तुम्हें बेहयाई बुराई से बचाएगी, ये हमारा वादा है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल आप समझें, रोजा। अब रोजा अल्लाह का हुक्म है, उस पर अल्लाह ने जिस समरे और नतीजे का वादा किया है वो तकवा है। चुनाचे कुरान करीम अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। हासिल इस आयत का यह है कि रोजे रखो, इस रोजे के रखने की बरकत से हम तुम्हें तकवा अता करेंगे। तो तकवा ये शे मऊद है, यानी तकवा एक ऐसी चीज है जिसका अल्लाह ने अहले ईमान से रोजे पर वादा किया है कि रोजा रखना तुम्हारा काम है, तकवा देना हमारी ज़बान है, तुम रोजा रखो हम तुम्हें मुत्तकी बनाएंगे। इसी तरीके से हर अमल का अलग अलग नतीजा और समरा है, जिसका अल्लाह ने हमसे वादा किया है। अब ये जितने भी अल्लाह की तरफ से तमाम आमाल पर वादे हैं, वो हमारी जिंदगी में अल्लाह की तरफ से मुकद्दर तब होंगे जब इन आमाल की बुनियाद मजबूत हो, तौहीद मजबूत हो, रिसालत मजबूत हो, आखिरत मजबूत हो। अगर इनमें इज़्मिहलाल होगा, अगर इनमें कोई ज़ुअफ़ और कमजोरी होगी, तो फिर आमाल का नतीजा हम हासिल नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि नमाज है लेकिन बेहयाई बुराई से रुकना है नहीं। नमाज पढ़ते हैं लेकिन आंखों से गलत देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं। अभी अभी नमाज पढ़ के बाहर निकले और बाहर निकलते ही ऐसा महसूस होता है कि गोया कि हमने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में अल्लाह से कुछ कहा ही नहीं। अभी अभी कह के आया हूं नमाज में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह किसी की नहीं मानूंगा, मानूंगा तेरी। इबादत का हासिल तो इताअत है, इबादत का हासिल तो अल्लाह की ताबेदारी और फर्मा बरदारी है। वो बंदा ही क्या जो अपने माबूद की ना माने। इय्याका नअबुदु भी है और मासी भी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी है, और फिर मुआमलात में डंडी मारना भी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी है, और फिर हमारी बहनों और बच्चों और बच्चियों और माओ बहनों का शरई पर्दे का तर्क भी है, और हमारी नौजवान नस्ल का हया को तर्क करना, बेहयाई के कामों पर जुर्रत करना भी है। ऐसा लगता है गोया कि हमने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में अल्लाह से कोई वादा ही नहीं किया। नमाज है, नमाज की सूरत है, नमाज की हकीकत और नमाज की रूह से हम महरूम हैं,
क्यों? इस वजह से कि दीन की इमारत की जो बुनियाद है, तौहीद और रिसालत और आखिरत, वो कमजोर है। और बुनियाद बेचारे का कसूर यह है कि इसकी इस वजह से फिक्र नहीं की जाती कि यह नजर नहीं आता। बुनियाद नजर नहीं आता। हम सब की बुनियाद एक कतरा है, क्या वो नजर आता है? इस पूरी इमारत की बुनियाद नीचे पिलंथ तक एक बहुत बड़ी इमारत है, नीचे भी एक इमारत है। ये जो मस्जिद जिसमें हम बैठे हैं, इसके चारों तरफ एक इमारत है, लेकिन वो छुपी हुई है, नजर नहीं आती। बुनियाद हमेशा मख्फी होती है, लेकिन मख्फी होने की वजह से उसकी अहमियत में कमी नहीं आती, वो अहम रहती है, वो अहम रहती है। तो हमारी ईमान की जो बुनियादें हैं वो कमजोर हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए पूरी उम्मत की तरफ से, वो किताब के आखिर में कैसी जामे नसीहत कर गए। ऐसी नसीहत कि अगर पूरी उम्मत मुसलमान उस नसीहत पे अमल पेरा हो तो सारी खामियां खत्म हो, और अब सारे के सारे आमाल जो हम कर रहे हैं उन किए हुए आमाल के समरात और नताइज को हासिल करने वाले हो जाए। इस बुनियाद की तरफ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह में मुतवज्जह करना चाहते हैं। आखिरत से गफलत अल्लाह से गफलत है, बल्कि अल्लाह से गफलत ही की वजह से आखिरत की गफलत होती है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने तसव्वुफ में अपनी मारूफ किताब अल-वाबिल सय्यब में लिखा है, जिसका उर्दू तर्जुमा जिक्र इलाही के नाम से भी आ गया है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है कि दिलों को जंग लगता है दो चीजों से, एक गफलत से, एक गुनाह से। गफलत से भी दिल काले होते, गुनाह से भी दिल काले होते। अल्लाह जज़ाए खैर दे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को पूरी उम्मत की तरफ से। क्या अजीब नुस्खा हमें बता गए आखिर में कि उम्मत मुसलमान के मर्दों औरतों, गफलत छोड़ो, गफलत छोड़ो, गफलत छोड़ो। खुदा के ध्यान में जिंदगी गुजारो, जिसको तसव्वुफ में वकूफ़े क़ल्बी कहते हैं। अल्लाह के ध्यान में जिंदगी गुजारो, इस ध्यान में जिंदगी गुजारो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरी सुन रहा है। मुझ रब्बे जुल जलाल पर खुदाए जुल जलाल की नजर है। मैं तो अंधा हूं कि उसे देख नहीं पाता, वो तो मुझे देख रहा है। और ये चीज पैदा होती है फिक्र आखिरत से। आदमी को अपने तज़किये की, आदमी को अपने तस्फिये की, आदमी को अपने आप को सिफाते महमूदा से मुजल्ला और मुज़य्यन और मुहल्ला करने की फिक्र इस वजह से नहीं है कि यह आखिरत से गाफिल है। इस वजह से मुझे अपने बाथरूम को मुज़य्यन करने की फिक्र है, मुझे अपने दिल को मुज़य्यन करने की फिक्र नहीं। जहां मैं पखना करता हूं उसको मुज़य्यन करने की फिक्र है। देखो कैसे हम टाइलें लगाते हैं बाथरूम में। इसका मतलब ये नहीं कि टाइलें लगाना हराम है, लेकिन मैं कितना गिर गया कि पाखाने की जगह की तज़ीनो आराइश की फिक्र है, लेकिन खुदा के तजल्ली की जगह दिल को आरास्ता करने की फिक्र नहीं है। इतना मैं गिर गया। इसी वजह से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने किताब के आखिर में एक ऐसा उन्वान लाए, अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न। दुनिया के तराजू में उलझने वालों, कभी उस तराजू को भी याद रखो जिसमें तुम्हें या तुम्हारे आमाल को तोला जाएगा। दुनिया की तराजू में उलझने वालों, कभी उस तराजू को भी याद रखो जिस तराजू में तुम्हारी नमाज तुलेगी, जिस तराजू में तुम्हारा जिक्र तुलेगा, जिस तराजू में तुम्हारे रोजे तुलेंगे, जिस तराजू में तुम्हारी खिदमत दुनिया के सारे नक्शे और सारी शक्लें तुलेंगी, उस तराजू को भी तो याद रखो जिस तराजू में तुम्हारे दिलों में मौजूद रब्बे जुल जलाल की मोहब्बत को भी तोला जाएगा।
और तुम्हारे दिलों में मौजूद दुनिया की मोहब्बत को भी तोला जाएगा, मुकाबला होगा, ये भारी या वो भारी। अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादियह व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हावियह व मा अदराका मा हियह नारुन हामियह। रोंगटे खड़े करने के लिए यही आयत काफी है। आंखों को गीला करने के लिए, पत्थर दिल जैसे सख्त पत्थर जैसे दिलों को भी नरम करने के लिए खुदा का यह फरमान काफी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के आखिर में हमें अहकामे दीन और शरीयत मुतहरा अला साहिब तस्लीमात की बुनियाद की तरफ तवज्जो फेरना चाहते हैं कि नमाजें तो पढ़ रहे हो, कभी ये भी सोचो कि नमाज को वजनी बनाया कि नहीं बनाया। रोजे तो रख रहा हूं, लेकिन रोजे को वजनी भी बनाया कि नहीं बनाया। वजन की किस्में होती हैं। कई मन मट्टी हो, 1 ग्राम सोना हो। 1 ग्राम सोने की कीमत कई मनों मट्टी से ज्यादा है। वजन की किस्में हैं, तराजू की भी किस्में हैं, तराजू की भी किस्में हैं। ये रब्बे जुल जलाल की तराजू है जिसमें जर्रा बराबर भी डंडी मारने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसी वजह से अल्लाह ने हमें मजीद डराने और अल्लाह ने हमें मजीद अपने दिलों में अपने खौफो खशियत का फैजान पैदा करने के लिए अल्लाह ने मजहूल का नहीं, मारूफ का सीगा और गायब का सीगा नहीं, मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल फरमाया। नज़उल मवाज़ीन, मेरे बंदो मेरी बंदियों, होश करके जिंदगी गुजारना। क़यामत के दिन आमाल तोले नहीं जाएंगे, बल्कि मैं खुद तोलूंगा। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तोलेंगे जैसे खुदा की शान है। नज़ा, हम नस्ब करेंगे मीजान। वो रब्बे जुल जलाल वज़े मीजान का काम सरंजाम देंगे जिससे हमारा कोई अमल उजल नहीं, मख्फी नहीं। नीयतें भी उस पर जाहिर हैं, जज्बे भी उस पर जाहिर हैं। है दुनिया की कोई चीज जो खुदा से छुपके तो दिखाए। ला याज़ुबु अन्हु शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह फरमाते आसमान और जमीन की कोई चीज है जो मुझसे मख्फी हो, उजल हो और छुपी हुई हो। 7 समंदरों के पेंदे में जो पड़ा हुआ खुदा के सामने जाहिर है। ये कुर्ब व बुअद तो हमारे लिए है, ये नजदीकी और दूरी तो हमारे लिए है। ये हवाइल, ये मवाने, ये रुकावटें, ये दीवारें, ये नशेब, ये फराज, ये तो हमारे लिए है कि ये दीवार, इसके पीछे क्या हो रहा मुझे पता नहीं, लेकिन रब्बे जुल जलाल के सामने दुनिया की कोई हाइल और माने और दीवार कोई हैसियत नहीं रखती। तहखाने में हो या आप अपनी छत के पड़वाले पर हो, अल्लाह से ऊझल नहीं हो, अल्लाह से छुपे हुए नहीं हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब के आखिर में वज़ने अमल की बहस को लाकर हमारे रग रग में फिक्र आखिरत भरना चाहते हैं। ओ फिक्र आखिरत से जियो, फिक्र आखिरत से जियो। आज हमें अपने अंदर के बनने की फिक्र इस वजह से नहीं क्योंकि दुनिया की मोहब्बत के जहर ने हमें हमारे अंदर को जहरीला बना दिया है। अब कुरान करीम खोल के देखें, ये बात आपको कुरान बताएगा। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। आप आगे तो पढ़िए ना, अल्लाह ने क्या फरमाया है। आगे चलकर अल्लाह ने यूं भी तो फरमाया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। गोया कि रब्बे जुल जलाल ने ये इरशाद फरमाया, मेरे बंदो फलाह तो वो पाएगा जो अंदर को बना है, फलाह तो वो पाएगा जो अंदर को बना है, लेकिन तुम्हारे दिल से अंदर के संवरने का जो जज्बा निकल गया है वो इस वजह से कि तुम आशिक दुनिया हो, तुम्हें आखिरत की फिक्र नहीं, तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो क्योंकि वो आजिल है, ऐन से आजिल है, नकद है, जल्दी मिलती है।
और तुम आखिरत को भूलने वाले और फरामोश करने वाले हो। क्यों? क्योंकि वो आजिल यानी हमजे से उधार है। कब्र उधार है ना, कल आएगी देख लेंगे। जन्नत और जहन्नम मरने के बाद देख लेंगे। ये दुनिया तो नकद है, सामने दुकान है, ग्राहक आ रहे हैं, पैसे जेब में जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बन रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, बीज बोया जा रहा है, खेती उग रही है और खेती कट रही है, पैसे आ रहे हैं, बैंक बैलेंस बन रहा है। अल्लाह को हमसे यही तो शिकवा है कि मेरे बंदो तुम दुनिया को आखिरत पर तरजीह देते हो, हालांकि दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। फिक्र दुनिया है, फिक्र उक़बा नहीं। फिक्र दुनिया है, फिक्र उक़बा नहीं। फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख। इश्क फानी करके देखा, इश्क बाकी करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। अपनों को अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। दुनिया दुनिया करके देखा, अल्लाह अल्लाह करके देख। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हमारी तवज्जो को इस तरफ फेरना चाहते हैं, अन्न आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न। दुनिया की तराजू में उलझने वालों, किस दुनिया की तराजू पर नजर होती है? अगर मैं घर का राशन लेने जाता हूं दुकान पर, तो दुकानदार जब तोलता है तो कैसी टिकटिकी बांध के मैं देखता हूं कि कहीं 10 ग्राम कम तो नहीं दे रहा। पहले जमाने में तो तराजू होती थी जिनके 2 पलड़े होते थे। आजकल तो कंप्यूटराइज जो है वो तराजू है जिसमें हिंसे आ जाते हैं। कैसे टिकटिकी बांध के मैं देखता हूं। आजकल तो सर्दियां हैं, जो ड्राई फ्रूट खरीदते होंगे वो कैसे टिकटिकी बांध के देखते हैं कि 1 ग्राम भी कम न हो यार, 1 ग्राम में 1-2 बादाम आ जाएंगे, भाई सही करो उसको, तोल सही करो। दुनिया के तराजू में उलझने वालों, आखिरत की तराजू को भी तो याद रखो। तुमने दाल और धनिया के तोल के तराजू को देखा, तुमने गाजर और मूली को तोलने के तराजू को देखा। कभी उस तराजू की भी तो फिक्र रखो जिस तराजू में या तुम्हें तोला जाएगा या तुम्हारे खातों और आमाल नामों को तोला जाएगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये तवज्जो अता करना चाहते हैं हमें, इस तरफ हमें मुतवज्जह करना चाहते हैं। फिक्र आखिरत जो बुनियादी अकीदा है दीन का, आज उसी में कमी है। इसी वजह से नमाजें बेजान हैं, इसी वजह से नमाजें बेजान हैं। वो भी तो नमाज थी, वो भी तो नमाज थी। अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु को तीर लगा, हुक्मा ने कहा कि नहीं निकालना पड़ेगा। कहा कि तीर निकलेगा कैसा दर्द होगा, मैं तो तड़प जाऊंगा। हाँ, जब मैं नमाज में खड़े खड़े हूं तो निकाल लेना, क्योंकि मैं अली जब नमाज पढ़ता हूं तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह कितना तड़पते थे नमाज में। उनकी खशियत व खौफ, उनकी रुजू इनाबत की कैफियत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाह मरकदहू ने फ़ज़ाइल हज में लिखा है कि एहराम बांधकर जैसे ही कहते लब्बैक लब्बैक कहते ही बेहोशी के दौरे पड़ जाते थे, बेहोश होकर गिर पड़ते थे लब्बैक कहने से। और लब्बैक के माना क्या? ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। ये कहते ही बेहोश होकर गिर पड़ते। साथी उनको किसी तरीके से होश में लाते और फिर जैसे ही होश आता साथी कहते कि हजरत आपको क्या होता है? हम भी लब्बैक कहते हैं। आप लब्बैक से बेहोश हो जाते हैं। फरमाया कि जब लब्बैक कहता हूं तो मुझे खौफ होता है कि मैं कहूं लब्बैक और गैब से आवाज आए ला लब्बैक। मैं कहूं हाजिर हूं और गैब से आवाज आए ए अली बिन हुसैन तेरी लब्बैक कबूल नहीं। इस डर की वजह से मेरे होश उड़ जाते हैं। ये खौफो खशियत।
तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह यहाँ जो चीज हमें पैदा करना चाहते हैं इस बाब के जरिए से कई चीजें हजरत उलमा ने कई मारिफ कई मसाइल लिखे हैं, जिन मारिफ और मसाइल को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हर तर्जुमतुल बाब से उम्मत को बताना चाहते हैं। लेकिन उन मारिफ मसाइल में से एक नसीहत ये भी है जो इमाम बुखारी हमें करना चाहते हैं कि भाई आखिरत की फिक्र से जियो, हमेशा यहाँ थोड़े ही रहना है। तो हिर्सो हवा को छोड़ मियाँ, क्यों देश बदेश फिरे मारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, कज़्ज़ाक़ अजल का आकर जब तुझे भाला मार गिरावेगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंभा काम न आवेगा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। हर चीज यहां रह जाएगी, आमाल जाएंगे साथ जो तुलेंगे। वक्त थोड़ा है, असर की नमाज भी हम सबको पढ़नी है। अल्लाह ताला हमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की इस जामे नसीहत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब फिक्र आखिरत हम में कैसे पैदा हो, उसके लिए हजरत उलमा हजरत सूफिया फरमाते हैं रोजाना मौत का मुराकबा किया करो, रोजाना मौत का मुराकबा। हमारे हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू के सिलसिले में ये तो मुस्तकिल सबक है, मुराकबे मौत। रोजाना कुछ वक्त निकाल के गर्दन झुका के आंखें बंद करके किबला की तरफ मुंह करके बावजू होके बैठ जाना, इस तस्वर में खो जाना कि मैं मर गया हूं, मेरे रिश्तेदार रो रहे हैं, गासिल को बुलाया गया है, मुझे वो गुस्ल दे रहा है, मुझे कफन में लपेटा जा रहा है, मुझे कंधे पे उठाया जा रहा है, मुझे कब्र में लिटाया जा रहा है। अचानक अजनबी चेहरे मेरे सामने जाहिर होते हैं, जिनके बारे में मैंने सुना था कि ये मुनकर और नकीर हैं, जो मुझे बिठा के कहते हैं मन रब्बुक मन नबियुक व मा दीनुक। इस तसव्वुर और मुराकबे में रोजाना 5-10 मिनट गुजारने से इंशाअल्लाह हमें फिक्र आखिरत पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तालिबात हदीस को देखें, बाब कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब के आखिर को इस उन्वान से अपने किताब को ख़त्म फरमाया है, जिसमें एक नसीहत तो यह है कि जो मैंने अर्ज़ की, लेकिन तालिबात मुतवज्जे हों, आप अगर हाशिए पे नज़र डालेंगी तो ये 12 नंबर हाशिया जो बिल्कुल छोटे छोटे हरूफ से लिखा हुआ है, उस 12 नंबर हाशिए की आखिरी सतर पे आप नजर डालेंगी तो आपको पता चलेगा, लिखा हुआ है व अन्न आमाल अल इबाद यूज़न यौमल क़ियामह व अनकरतिल मुअतदिलतुल मीज़ान व क़ालू हुव इबारतुन अनिल अदल। यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन की चौकीदारी का भी हक अदा कर दिया। एक तरफ नसीहतें की और एक तरफ मसाइल भी बताए। और वो मसला क्या कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस उन्वान के जरिए से ये बताना चाहते हैं कि जो मुअतज़िला उस जमाने का अकल परस्त टोला था, जो कहते थे कि आमाल का वजन कैसे होगा, आमाल का तो जिस्म नहीं, फिर तो लेंगे कैसे। ये कुरान करीम की आयत जो है वो अदल से किनाया है। कुरान करीम की आयत के ये लफ्ज हकीकी माना पे महमूल नहीं है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दीन की चौकीदारी का हक अदा करते हुए उस जमाने के इस गुमराह फिरके पर कारी ज़रब लगाते हैं और इल्मी अंदाज में उनसे जंग करके कहते हैं कि तुम कहते हो आमाल का वजन नहीं होगा क्योंकि इनका जिस्म नहीं होता, भाड़ में जाए तुम्हारी अकलें, हम तुम्हारी अकल पे नहीं चलेंगे, हम तो खुदा के कुरान पे चलेंगे। खुदा का कुरान कहता है यूज़न, खुदा का कुरान कहता है नज़उल मवाज़ीन, खुदा का कुरान कहता है अल वज़न यौमइज़िनिल हक़, अल्लाह का कुरान कहता है अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, अल्लाह का कुरान कहता है अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु। भाड़ में जाए तुम्हारी अकलें, तुम्हारे अकल में आए ना आए, क्योंकि हमने अकल पर कलमा नहीं पढ़ा, हम अकल के गुलाम नहीं हैं, हम बंदे हैं अल्लाह के और नौकरो गुलाम हैं हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा, मदीने के मीर मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम के। भाड़ जाए तुम्हारी ये इल्मी तहकीक, भाड़ में जाए तुम्हारी अकलें, तुम कहते हो अमल का जिस्म नहीं तो कैसे तोल होगी।
हम अकल के गुलाम नहीं, हम अल्लाह और रसूल के गुलाम हैं। कुरान कहता है अमल का वजन होगा, तो सारी दुनिया कहे कि नहीं होगा, हम कहेंगे होगा, क्योंकि हमारी आंखें अंधी, हमारे कान बहरे, हमारे अक्लो दिमाग चरियो मजनून और नाकिसो कोता हो सकते हैं, लेकिन खुदा और रसूल का फरमान आगे पीछे नहीं हो सकता। और अब तो दुनिया ने बता दिया है कि अमल का भी वजन हो सकता है। जब आपके गाड़ी के टायर में पड़ी हुई हवा का वजन हो सकता है। कहां है जिस्म हवा का? दिखाओ तो सही, हवा है कहां? लेकिन हवा भी तोली जा रही, थर्मामीटर के जरिए से बुखार भी तोला जा रहा, और गर्मी सर्दी के जरिए गर्मी सर्दी को भी तोला जा रहा। यानी अब तो जदीद तहकीक ने मुतज़िला का मुंह काला कर दिया है कि तुम कहते हो अमल का वजन नहीं होगा, यहां बुखार भी तोला जा रहा जो तुम्हारे जिस्म में है। यहां तो तुम्हारे जिस्म में शुगर को भी तोला जा रहा, तुम्हारे जिस्म में आयरन कितना वो भी तोला जा रहा, तुम्हारे जिस्म में चूना कितना वो भी तोला जा रहा। चले ठीक है, उसको तो जिस्म है, लेकिन हवा को क्या जिस्म है? हवा को भी तोला जा रहा। हरारत को कहां जिस्म है? उसको भी तो तोला जा रहा। बुरूदत और ठंडक को कहां जिस्म है? उसको भी तो तोला जा रहा। अन्ना आमाल बनी आदम वक़ौलहुम यूज़न, इंसानों के आमाल भी तुलेंगे, इंसान के अकवाल भी तुलेंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हजरत मुहैशी रहमहुल्लाह ने भी लिखी हैं, लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूं, वक्त थोड़ा है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने इस जुमला आली शान से यह फरमाया कि इंसान के सिर्फ आमाल नहीं तुलेंगे, अकवाल भी तुलेंगे। देखिए, कौल भी अमल में दाखिल है, कौल जो है वो भी अमल में दाखिल है, लेकिन खुसूसी तौर पे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कौलहुम यूज़न कह के ज़बान की आफात की तरफ इशारा किया कि ज़बान चलाते हुए, ज़बान की इस कैंची को चलाते हुए और अपने ज़बान, अपने मुंह से ज़बान के इस अजधे को निकालते हुए सोचना कि सिर्फ तुम्हारे अमल नहीं तुलेंगे, तुम्हारे ज़बान से निकलने वाली बातें भी तुलेंगी। ऐसे नहीं कि जो मैंने बोला हवा में उड़ गया, नहीं, अमल भी तुलेगा तो कौल भी तुलेगा। इसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हमें हिफाजत लिसान की तलकीन करना चाहते हैं। ज़बान बचाओ, कौल भी तुलेगा। जैसे तुम्हारे जिंदगी के और अमाल तुलेंगे, चाहे नेक हो या बद हो, तो तुम्हारे ज़बान से निकलने वाले अकवाल भी तुलेंगे। जो गीबत मैंने किसी की, क्या वो नहीं तुलेगी? जिस पर मैंने इल्जाम धरा, क्या नहीं तुलेगा? क्या ज़बान से मैंने ये जो गुफ्तगू की जिससे कि अगले के कलेजे जल गए, तो क्या वो नहीं तुलेगा? कि बेटी बीमार हो तो सास कहती है इसकी तबीयत खराब है, और अगर बहू बीमार हो और वो कमरे से देर से निकले तो सास कहती है इसका दिमाग खराब है। तो सास को सोचना चाहिए कि सिर्फ अमल नहीं तुलेगा, कौल भी तुलेगा। बहू जो कहती है अपनी सास को ये सठिया गई है, ये तो बूढ़ी हो गई है, ये तो बकवास कर रही है, क्या बहू के ये गुस्ताखाना कौल नहीं तुलेंगे? इमाम बुखारी फरमाना चाहते हैं कौलहुम यूज़न, अमल भी तुलेगा, कौल भी तुलेगा। संभल के बोलो, संभल के चलो। जो कर रहे हो वो लिखा जा रहा, जो कर रहे हो उसका हिसाब होगा, जो कर रहे हो उसका बदला भी है तो उसकी सजा भी है। आगे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इमाम मुजाहिद जो रईसुल मुफस्सिरीन हैं, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मायानाज शागिर्द हैं थे मुजाहिद, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी बाज़ अहादीस में शागिर्द हैं थे मुजाहिद रहमहुल्लाह। मुजाहिद रहमहुल्लाह के कौल की रोशनी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किस्तास की तारीफ की। ये देखें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अकाबिर की पैरवी और अकाबिर के पीछे चलने की तरगीब कि कुरान की आयत किस्त, कुरान की आयत में लफ्ज मुश्किल आया किस्त, अब इस लफ्ज किस्त को अपने तशरीह की रोशनी में वाज़े नहीं किया, अपने अकाबिर की मानी और मतालिब बयान किए हुए उसकी रोशनी में किया। गोया कि तरगीब दी कि फन्ने खान नहीं बन जाना कि अपनी तशरीहात बयान करो, मेरा दिल ये कहता है, मेरा इल्म ये कहता है, मेरी अकल ये कहती है, मेरी तहकीक ये कहती है। नहीं, इमाम बुखारी जैसे पाए के आदमी
वो भी फरमा रहे हैं कि कुरान करीम की इस आयत में लफ्ज किस्त आया है, लेकिन इस किस्त को मैं बुखारी अपने आप को भी लायक नहीं समझता कि अपनी तशरीह की रोशनी में इसको वाज़ेह करूं। इसके लिए भी इनको मुहताज होना पड़ा उम्मत के मारूफ ताबई हजरत मुजाहिद की हुई तफसीर की, और फरमाने लगे कि मुजाहिद कहता है, मैं नहीं, मुजाहिद कहता है, जो अम्मी आयशा का भी शागिर्द है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का भी शागिर्द है, वो फरमाते हैं कि किस्त किस्तास या कुस्तास से है, जिसके माना अदल के हैं। रूमी ज़बान में किस्तास अदल की माना में। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अकाबिर के पीछे चलने की तरगीब दी। आज ये भी एक फितना है जो चल रहा है आज के सोशल मीडिया के दौर में। नौजवान लड़के अपने अकाबिर पर पता नहीं क्या क्या ज़बानें खोलते। नहीं, मेरी समझ में यार है। एक तेरी समझ की क्या हैसियत है, आपके समझ की क्या हैसियत है? आप तो असरे हाजिर के आदमी हो। कुरान करीम की वही तशरीहात कबूल हैं, हदीस की वही तशरीहात कबूल हैं जो सलफ सालिहीन और अकाबिरीन उम्मत ने की हैं। दुनिया के किसी स्कॉलर को, दुनिया के किसी यूट्यूबर को, दुनिया के किसी फेसबुक की मौलवी को इख्तियार नहीं है कि कुरान और हदीस की अपनी तरफ से तशरीह करे, जब इमाम बुखारी भी अपने कुरान करीम की आयत की तशरीह अपने जहन के मुताबिक नहीं बल्कि सलफ सालिहीन के अकवाल की रोशनी में कर रहे हैं। ऐसा अंधा मुकल्लिद होना है हमें अपने अकाबिर का। आज इसमें कमी आ गई है। इमाम बुखारी ये भी नसीहत कर गए इशारे में। अब अदल बिर रूमिया पर भी काफी कलाम है, वक्त थोड़ा है। आगे देखें, वयुकाल अल किस्त मस्दर अल मुक़सिद। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने आगे फरमाया कि किस्त मुक़सिद की मस्दर है। अब तालिबात मुतवज्जे हों, बैन सुतूर एतराज भी लिखा हुआ है, इसका जवाब भी लिखा हुआ है, मैं दोहराता लेकिन वक्त कम है। आगे देखें, व अम्मल कासिद फहुवल जाइर। अब कासिद की माना की जालिम के, गोया के बता दिया कि बाप बदलने से माना बदल जाती है। अगर कसत यकसुत किस्तन कहेंगे तो उसके माना है इंसाफ करना, लेकिन अक्सत युक्सत एक साथ कहोगे तो उसके माना है इंसाफ करना। लेकिन अगर आप कहोगे कसत यकसुत कस्तन, इसके माना होगी जुल्म करना। बाप के बदलने से माना बदल जाती है, बाप के बदलने से माना बदल जाती है। अल्लाह अकबर। काफी बातें जहन में आ रही हैं लेकिन वक्त मुख्तसर है। देखे, बाप के बदलने से माना बदल जाती है तो क्या सोहबत के बदलने से आदमी नहीं बदलेगा? बुरे की सोहबत आपको बुरा बनाएगी, अच्छे की सोहबत आपको अच्छा बनाएगी। क्योंकि नहव में, सर्फ में, यानी इल्म सर्फ में जैसा बाप होगा वैसी माना होगी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसे ही दुनिया में जैसे हमारी सोहबत होगी वैसी अल्लाह की तरफ से फैसले होंगे। इसी वजह से मेरे आका ने फरमाया, बकरी वालों के साथ रहोगे तवाज़ो आएगी, घोड़े वालों के साथ रहोगे तो फख्र आएगा, ऊंटों वालों के साथ रहोगे तो सख्त दिल हो जाओगे। इतना असर है सोहबत, असर में कितना असर है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बातें बहुत हैं, वक्त मुख्तसर है। सोहबत तो ऐसी चीज है जो कुत्ते को तब्दील कर दे। कुत्ते को, कुत्ता इमाम शाफी रहमहुल्लाह के खिंजीर की तरह नजसुल ऐन है। अगरचे अहनाफ के नजसुल ऐन एक ही है खिंजीर, इमाम शाफी के यहाँ कुत्ता भी खिंजीर की तरह नजसुल ऐन है। उसके दलाइल हैं, तालिबात ने पढ़े होंगे। सुनन तिरमिज़ी में आपने पढ़ी होगी, सुनन अबू दाऊद में पढ़ी होगी, नसाई इब्ने माजा अरबा सुनन में आपने ये तफसीली बहस पढ़ी होगी। वुलूए कल्ब की बहस में इमाम शाफी ने क्या क्या दलाइल दिए हैं कुत्ते के नजसुल ऐन होने के लिए। अस्हाबे कहफ की सोहबत का असर कुत्ते पर पड़ गया और कुत्ता जन्नत में जाएगा। यह है सोहबत का असर। तो बाप बदलने से माना बदलती है, बाप बदलने से माना बदल जाती है। यानी हुरूफ में भी सोहबत का असर है, हुरूफ में भी सोहबत का असर है। जो लफ्ज आ गया, यानी आप गैर मुनसरिफ पे अलिफ लाम लाएंगी तो वो गैर मुनसरिफ से मुनसरिफ बन जाता है। अलिफ लाम की सोहबत, यानी सोहबत का असर तो हुरूफ में भी मुसल्लम है जो बेजान है। तो सोहबत का असर इंसानों में कैसे मुसल्लम नहीं होगा? अच्छी सोहबत हो, अच्छी सोहबत होगी आप अल्लाह के यहाँ अच्छे कहलाएंगे। बुरी सोहबत आपकी होगी आप खुदा के यहाँ बुरे कहलाएंगे। क्योंकि खुदा का उसूल है अरमर मन अहब्ब, आदमी उसी के साथ क़यामत के दिन उठेगा जिसके साथ इसकी मोहब्बत है। आगे देखें, सनद है
उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबा तस्लीमात, यानी ये उम्मत की खुसूसियत है, ये इस उम्मत की खुसूसियत है। सनद किसी के पास नहीं। आप किसी यहूदी रिब्बी के पास चले जाएं, आप किसी ईसाई पादरी के पास चले जाएं, आप किसी बुद्ध के पास चले जाएं, आप किसी सिख के आलिम फाजिल के पास चले जाएं, उनके पास अपने अकाबिर की बातों की कोई सनद नहीं है। ये सुन्नत मुहम्मदिया की खुसूसियत है कि यह नूरानी कायदा पढ़ने वाला बच्चे से लेकर बुखारी शरीफ पढ़ने वाला बच्चा बच्ची जब कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगी, तो वो सीने पे हाथ रख के कह सकता है, कह सकती है कि ये जो मैंने कुरान की आयत और आपके सामने हदीस पढ़ी है, ये मैंने अपने उस्ताद से सुनी, उन्होंने अपने उस्ताद से सुनी, उन्होंने अपने उस्ताद से सुनी, उन्होंने जाके फला सहाबी से सुनी और उन्होंने रसूलुल्लाह से सुनी है। ये सनद, ये उम्मत की खुसूसियत है। इसी वजह से अब्दुल्लाह मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते थे अल-सनद मिन अद-दीन, सनद तो दीन का हिस्सा है। ये जो तालिबात बैठी हुई हैं, आज ये हदीस शरीफ पढ़ रही हैं, यानी कितनी आली निस्बत है जो इन बच्चियों को नसीब हो गई। कितनी आली निस्बत है, गोया कि इनका रूहानी सिलसिला जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गया। कि मैंने हदीस शरीफ पढ़ी हजरत मौलाना आगा मोहम्मद साहिब मेंगल से, या मैंने हदीस शरीफ पढ़ी हजरत मौलाना खलील अहमद साहिब आराई से, और उन्होंने पढ़ी हजरत मदनी से, उन्होंने पढ़ी हजरत शेखुल हिंद से, उन्होंने पढ़ी हजरत गंगोही हजरत नानोतवी से, उन्होंने पढ़ी हजरत शाह अब्दुल गनी रहमहुल्लाह से, और शाह वलीउल्लाह के जरिए से जाकर रसूलुल्लाह से सुनी है। ये इज्जत और ये मनकबत सिर्फ उम्मत को हासिल है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। हर हर रावी में अलग अलग कलाम है, और तालिबात अगर शौक रखती हैं तो फिर शुरुआत में की मुराजात कर सकती हैं कि अहमद बिन अशकाब लफ्ज़ अहमद में भी क्या क्या मारिफ हैं। हज़रात शारहीन ने लिखे हैं, वक्त थोड़ा है, आगे आप देखें। रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के मारूफ सहाबी हैं। इल्म देखो, आज इल्म को हम हैसियत नहीं देते। ये एक रूहानी दरिया है जो आपके मोहल्ले में बह रहा है। जो खवातीन मेरी आवाज सुन रही हैं वो मुतवज्जे हों, अपनी बच्चियों को यहां पढ़ाएं। ठीक है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ें आप, लेकिन जिस इल्म के जरिए से आपकी आखिरत बनेगी वो इल्म दीन है। ये वो इल्म दीन है जो असागिर सहाबा को, जिन्होंने सिर्फ 3-4 साल रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की सोहबत अपना कर इल्म हासिल किया, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर से भी फजीलत में नहीं, लेकिन जुज़वी फजीलत में आगे बढ़ गए। देखिए इस रावी, इस हदीस का रावी हजरत अबू हुरैरा है, जिन्होंने आका अलैहि सलाम की सोहबत तो 3 साल पाई है बस। ग़ज़वे खैबर के मौके पर मुसलमान हुए थे, लेकिन 3 साल के इल्म में हुजूर से जो इल्म हासिल किया, हज़रत अबू हुरैरा अन्हु को ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया कि सैयदना सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली से इतनी रिवायात नकल नहीं है जितनी रिवायात हज़रत अबू हुरैरा से नकल है, हजारों की तादाद में। क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के साथ बैठे रहते थे। बस लोग कहते थे अबू हुरैरा, अबू बकर, उमर, उस्मान इतनी हदीसें लोगों को नहीं बताता जितनी तू बताता है, हालांकि तू तो कल कलां का मुसलमान है। तो अबू हुरैरा ने फरमाते थे कि भाई इसकी 1-2 वजह है। एक वजह यह है कि मेरे मुहाजिर साथी जो थे, जो मक्का मुकर्रमा से आए थे, कुरैश मक्का, मुसलमान होकर सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली वगैरह, वो तो तिजारत में मसरूफ होते थे, और फिर फारिग वक्त में रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास आते थे। और अंसारे मदीना जो है वो खेती बाड़ी में लगे रहते थे। मेरी न खेती थी, न मेरी तिजारत थी, न मेरा घर था, न मेरा बाल था, मैं तो बस नत्थी होकर रसूल पाक अलैहिस्सलाम के साथ बैठा रहता था। हुजूर के पास होता तो मुझे मिलता, हुजूर के पास नहीं होता तो हुजूर भी भूख से, मैं भी भूख से। ये 3 साल में हुजूर के साथ ऐसा नत्थी रहा कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जितने फरामीन हजरत अबू हुरैरा ने नकल किए, इस उम्मत के अकाबिर सहाबा ने भी नकल नहीं की। यह है इल्म की शान, यह है इल्म की शान, जिन्होंने हज़रत अबू हुरैरा को दुनिया के सारे शुयूख हदीस का सरदार बना दिया। आज जो भी शेखुल हदीस होकर बुखारी पढ़ाता है, वो कई वास्तों से हजरत अबू हुरैरा का शागिर्द बना हुआ है।
अब तालिबात भी हज़रत अबू हुरैरा की शागिर्द हो गई कई वास्तों से, हम सब शागिर्द हो गए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के कई वास्तों से। ये इज्जत व मनकबत हासिल हुई हज़रत अबू हुरैरा को इल्म के जरिए से। बड़ी खुशी की बात है, जैसे मौलाना ज़मीर साहब ने अभी फरमाया कि 75 साल की माशाल्लाह मुअम्मर खातून ने यहाँ कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ा है। तो अब सारे के सारे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए पूरी जुस्तजू करें, हिम्मत करें। सच पूछो, जहाँ कुरान का मदरसा कायम है, ये एक रूहानी फैज का दरिया है जिसकी निस्बत मदीने से जाके मिलती है। अब कदर करें इसकी। अल्लाह ताला हमको कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। सिर्फ पढ़ने के जरिए से कदर न करें, बल्कि आप ताउन के जरिए से भी कदर करें, ताउन के जरिए से भी कदर करें। जो नौकरी पेशा हजरात हैं वो माहाना मुकर्रर कर दें मदरसे के लिए, सालाना मुकर्रर कर दें, माहाना मुकर्रर कर दें। 1 रुपया हमारा इशाअत कुरान और सुन्नत पे लगेगा। सच पूछिए, ये सदके जारिया है। मेरे आका ने फरमाया जब इंसान फौत हो जाता है उसकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं सिवाय 3 के। उसमें से एक चीज ये भी है कि उसने कोई इल्म पढ़ा दिया, आगे जितना पढ़ाया जाएगा उसका खाता जारी होगा। आप न तालिब इल्म बन सकते हैं न आलिम बन सकते हैं, लेकिन अपने ताउन के जरिए से ये रौनकें बाकी और बहाल तो रख सकते हैं जिसके जरिए से आपके हक में ये सदके जारिया होगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आगे हदीस शरीफ है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। सब पढ़िए, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। पढ़ें, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, खफीफतान अलल लिसान, सकीलतान फिल मीज़ान, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सब पढ़िए, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 कलमे ऐसे हैं जिसका पढ़ने वाला अल्लाह को महबूब हो जाता है, जिसका पढ़ने वाला अल्लाह को महबूब हो जाता है। यह है अल्लाह की जर्रा नवाजी, यह है रब्बे जुल जलाल का फजल करम। एक कलमा ज़बान से पढ़ा, उस कलमे के पढ़ते ही अल्लाह की मोहब्बत का फैज मिल गया। और वो कलमा क्या है? सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जब हुजूर ने ये फरमाया कि ऐसे 2 कलमे जिसके पढ़ने वाला अल्लाह का महबूब हो जाता है, तो दिल में आया कि जो कलमा अल्लाह का महबूब बनाएगा, पता नहीं वो कलमा कितना भारी भरकम होगा, पढ़ सकेंगे नहीं पढ़ सकेंगे। तो आका ने फौरन फरमाया, खफीफतान अलल लिसान, घबराओ नहीं, जिन 2 कलमों के पढ़ने से खुदा के महबूब हो जाओगे वो अदायगी में ज़बान पर बहुत आसान है। फिर जहन में आया कि जब अदायगी में आसान है, इन कलमों के पढ़ने से कोई मशक्कत नहीं होगी, तो फिर लगता है मशक्कत न होने की वजह से अजर कम हो जाएगा। तो आका ने फरमाया नहीं नहीं, सकीलतान फिल मीज़ान, वो 2 कलमे अल्लाह का महबूब भी बनाते हैं, पढ़ने में भी आसान है और आसानी की वजह से अजर कम भी नहीं होगा, बल्कि वो 2 कलमे क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल को तोलने वाली तराजू को बोझल भी बना देंगे, भारी भी कर देंगे। अल्लाह ताला हम सबको कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। देखिए, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने किताब के आखिर में जो हदीस लाए वो किससे मुताल्लिक है? जिक्र से मुताल्लिक है। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बोलो, ये नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है या जिक्र है? बोलो, ये क्या है? सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम क्या है? सब बोलिए, जिक्र है। बोलिए, क्या है? जिक्र है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने किताब के आखिर में जिक्र पर मुश्तमिल हदीस लाकर इशारा कर दिया कि दिलों को जिंदा करना चाहते हो तो जिक्र को कसरत से करो। क़यामत के दिन आमाल नामे को वजनी करना चाहते हो तो जिक्र इलाही को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ, और अगर जिक्र कसरत से करोगे तो हबीबतान लिर्रहमान, अल्लाह के महबूब हो जाओगे। तो भाई सारे करोगे अल्लाह का जिक्र इंशाअल्लाह। शर्मिंदा कुन थो कयां, फिक्रमंद थो कयां, पेरी पाण खे पोइ तव्हां खे पंहिंजा मथा ढकियो पूरी ज़िंदगी, पंहिंजे चेहरे ते मुंहिंजे नबीअ जी सुहारी 3 पासनि खां मुठ बराबर रखो पूरी ज़िंदगी, 5 भेॾनि खां मथे रखो पूरी ज़िंदगी, नेकन वारो लिबास पायो पूरी ज़िंदगी। ए 4 कम न कंदो इख़लास सां, क़यामत ॾींहुं को कंहिंसां पियो उथंदो, को कंहिंसां पियो उथंदो, पोइ जहिड़ा हुलिया हूंदा ओड़ा हशर हूंदा, को गुलूकार सां, को फनकार सां, को अदाकार सां, को बदमाश सां, को लोफर सां पियो उथंदो। लेकिन इन्हनि 4 कमनि जे करे तव्हां रसूलुल्लाह जे कदमनि में उथंदा। पंहिंजे अखियुनि खे झुकायो, पंहिंजे कननि खे ग़लत आवाज़नि खां बचायो, पंहिंजे ज़बान खे नरम करियो,
के जी तौहीन और तज़लील खां बचो, पंहिंजे हथन के सखी के खिदमत जो आदि के ज़ुल्म खां बचायो, पंहिंजे सीने के मर्र खां मेर खां वेर खां हसद खां साड़ खां बचायो, पंहिंजे पेट के हराम खां बचायो, पंहिंजे सतर के बेहयाई खां बचायो, पंहिंजूं टंगूं अल्लाह जे राहुन में फिरायो, अल्लाह जे राहुन में। तबलीगी जमात को ठीको कोने खयो, सजी दुनिया में दीन फैलाइण जो हिन उम्मत जे हर माण्हू जे ज़िम्मे आहे। ख़त्मे नबुव्वत जो तकाज़ो है, ख़त्मे नबुव्वत जो तकाज़ो है। हाणे जॾहिं को नबी कोन ईंदो, अक़ीदो इहो आहे पोइ कम कंहिंखे करणो आहे, तोखे मूंखे करणो आहे। इन तबलीग जे कम के भी अहम समझो। ही टंगू अल्लाह जे राहुन में फिरायो, पंहिंजे बच्चन के दीन पढ़ायो, पंहिंजे अमड़िन के भेनरुन के पर्दो पोती सेखारियो। बालिग थींदे पंहिंजे बच्चन जा न्याणिन जा सादगी सां जल्दी फर्ज लाहियो, 5 वक्त पाबंदी सां नमाज पढ़ो। रमजान अचे पियो, बाकी 2-2.5 महीना रमजान के सुधरण जो महीनो बनायो, रमजान के रस्मी महीनो न बनायो। पाण गणींदा आहियूं कॾहिं रमजान वेंदो, असांजो नबी रजब जो चंड ॾिसी रुअंदो हो त कॾहिं रमजान ईंदो। असीं इंतज़ार कंदा आहियूं रमजान जे वञण जो, मुंहिंजो नबी इंतज़ार कंदो हो रमजान जे अचण जो। सरंदी वारा ज़कात दियो, ज़मींदार फसलन जो 20 हिस्सो अल्लाह जी राह में कढो, पाड़े पतीअ जो ख्याल करियो, मिठी माइटी खे जोड़ियो, पंहिंजे माउ पीउ जा पेर धोई पियो, पंहिंजे ज़ालुनि सां भलो बर्ताव कयो, पंहिंजे ज़ालुनि खे ॾंझा न ॾियो, पंहिंजे ज़ालुनि खे गारियूं न ॾियो, पंहिंजे ज़ालुनि खे भूंडा न ॾियो, पंहिंजे ज़ालुनि खे न तपायो न सतायो। मुंहिंजे नबीअ फरमायो यग़लिबहुन लईम, जेको ज़ालुनि खे सतायो हो कमीनो शख्स आहे। ऐं ॿिए पासे मुंहिंजे नबी फरमायो खैरुकुम लिअहलिहि, मुंहिंजे उम्मत में सभ खां भलो उहो आहे जेको ज़ालुनि लाइ भलो, जेको ज़ालुनि लाइ भलो मुंहिंजे उम्मत में उहो सभ खां भलो आहे। माण्हू चवंदा न ज़न मुरीद आहे, मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो न, ज़न मुरीद केॾा अल्लाह वारा हुआ, उन्हनि सिर्फ़ इन जे करे ॿी शादी कान कई त जेकॾहिं हीअ मुंहिंजी बद अखलाक बद ज़बान ज़ाल, जेकॾहिं आऊं हिन फिल्म खे पंहिंजी गिचीअ मां कढंदुसि त ॿिए कंहिंजे गिचीअ में पवंदी, या फिल्म भले मुंहिंजे गिचीअ में पई रहे, तां त ही गारियूं ॾींदी रहे ऐं सहंदो रहां, ऐं अल्लाह उन जे बदिले में मूंखे माफ़ करे छॾे। अबुल हसन खरकानी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया जब वॾा शेख हुया, शेख अबुल हसन खरकानी, ताबईन जे ज़माने जे वेझो वेझो सिलसिले नक्शबंदिया वञी अबुल हसन खरकानी रहमहुल्लाह सां मिले थो। ए अबुल हसन खरकानी ख़बर अथव केर हुआ? ही उहे हुआ जिन जी ज़ाल हिन खे रोज़ाना 7 गारियूं ॾींदी हुई, 7 रुगो गारियूं, रुगो गारियूं, रुगो गारियूं, रुगो पिटूं। अफगानिस्तान मां हिकिड़ो माण्हू आयो साईं जे हथ ते बेअद करण जे लाइ, तारीफ़ ॿुधी करे अची घर दर खड़काई त दर खड़काई केर? चींदा काबिल में आयो आहियां हज़रत जे हथ ते बेअत करण जे लाइ। वो गारन में शुरू थी वई, तव्हां हिन खे पीर बनायो, मूंखे ख़बर आहे ही कहिड़ो पहिरें दर्जे जो फलाणो आहे। वो गारन में शुरू थी वई। हिन वीचारे खे ॾाढो दुख थियो, अरे ही त मुंहिंजा सभु पैसा अजाया विया, हेॾो सफ़र करे आयो आहियां, केॾी अक़ीदत रखी आयो आहियां, जेको ज़ाल खे न ठाहे सघो मूंखे कहिड़ो ठाहींदो। अची दिल में शैतान बदगुमानी विधी, उते ही वियो। हाणे पे घर वापस वियो, रस्ते में कोई मिलिस, चई त ख़ैर त आहे, तूं अजनबी पियो लगी? चई त हा, काबिल मां अफगानिस्तान मां आयो आहियां, साईं जे हथ ते बेअत करण आयोसि, पर साईं जे घर अहिड़ो हाल लॻो पियो, कहिड़ो मूंखे साईं सुधारी जो ज़ाल खे बि कोन सुधारे सघियो आहे। त उन माण्हूअ खे बि रुअण अची वियो, अदा इहा ॻाल्हि कान थई, साईं जी ज़ाल आहे अहिड़ी, साईं जे ज़ाल जे करे साईं सां तूं ईअं न थी, साईं अचण वारो अथई, साईं सां मिली पोइ वञजई, हेॾो सफ़र करे आयो आहीं। पोइ थोरी देरि बीठो, चई त साईं भला मिलंदो किथे? चई साम्हूं झंग आहे, साईं काठियूं करण वियो, इजो थो अचे। वञी थोरो शहर खां ॿाहिरि बीठो त ॾिठे त परियां हिकिड़ो माण्हू शींहं ते अचे पियो, ऐं शींहं खे भॼाइण जे लाइ हथ में नांग अथसि, जंहिंखे कोड़ो बनायो, चाबुक बनाए शींहं खे हुश हुश करे अचे पियो। अची वेझो पहुतो त साईं मूंखे अबुल हसन खरकानी सां मिलणो आहे। त चई अबा अबुल हसन खरकानी छा? बसि आऊं फ़क़ीर ई आहियां, मूं फ़क़ीर खे अबुल हसन चवंदा आहिनि। चई त साईं अजीब ॻाल्हि आहे, हिते ज़ाल तोखे गारियूं पई ॾे, हिते शींहं ते हुकुमरानी पियो करी, सवारी बनाई थी शींहं खे ऐं कोड़ो बनायो अथई नांग खे। त अबुल हसन खरकानी थधो साह भरे चयो त अदा इहे मुंहिंजे ज़ाल जूं करामतूं अथई, जेकॾहिं इहा मूंखे गारियूं न ॾे हा ऐं न सहा हा, अल्लाह मूंखे शींहं जी सवारी ऐं नांग जो कोड़ो न ॾे हा। इन अल्लाह जी बानीअ जे इन्हनि कड़ियुनि ॻाल्हियुनि जे करे सब्र कयमि, अल्लाह शींहं खे सवारी बनाए छॾियो ऐं नांग खे कोड़ो बनाए छॾियो। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, पंहिंजे ज़ालुनि सां भलो हलो,
अल्लाह रसूल जे नज़र में भलो थियण चाहियो था त ज़ालुनि सां भलो हलो। तव्हां यूरोप ॾिठो ई कोन्हे, तव्हां यूरोप ॾिठो ई कोन्हे। यूरोप में छा आहे, उते को रिश्तनि जो तक़दुस न आहे। असांजो ही मायूं कहिड़ियूं बि आहिनि, भले कहिड़ियूं बि आहिनि। बकुल मौलाना मोहम्मद ईसा समूह असांजे इलाइक़े जा ख़तीब आहिनि, चवंदा आहिनि असांजूं मायूं त अहिड़ियूं आहिनि जहिड़ा कंडीअ जा बुंड आहिनि, के मायूं आहिनि जिन खे ॾिसी माण्हू खे अलाए छा थो थिए, जहिड़ी ग़ैबात ऐं दहवात आहे। लेकिन उन जे बावजूद असीं पंहिंजे ज़ालुनि सां भलो हलो, छो जो ही रिश्ता तव्हांखे हिते मिलंदा मशरिक में, तव्हांखे मगरिब में कोन मिलंदा। उते ज़ाल मुड़स जो अहिड़ो तालुक अथव जो जेकॾहिं तो ज़ाल खे अखि ॾेखारी ओॾी महिल ज़ाल फोन करे पुलिस घुराए तोखे ॿधाए छॾींदी। ही असांजो ज़ालूं आहिनि, भले केतिरो घटि वधि असांखे ॻाल्हाईंदो सही, भलो कड़ियूं कसियूं हुजनि कीअं बि हुजनि, लेकिन वफ़ादार एॾियूं आहिनि जो जेकॾहिं चोटीअ खां वठी तव्हां घर खां ॿाहिरि कढंदोसि त ओॾी महिल भितियुनि सां चपड़ी चवंदी मूंखे कुही छॾ, मारे छॾ, साड़े छॾ, पर मूंखे पंहिंजे घर मां न कढ, छो जो बाबा मूंखे चयो हो त पुट जंहिं घर में तुंहिंजी डोली वञे पई उन घर मां तुंहिंजी खटोली निकिरणु खपे। ही वफ़ादार आहिनि ज़ालूं। पंहिंजे ज़ालुनि जी क़दुरु करियो, पंहिंजे ज़ालुनि खे न सतायो, न हीसायो, न दबायो। मुंहिंजे नबीअ फरमायो जेको जाइज़ कमनि में दॿिजी ज़ाल खां हली रहे उहो मुंहिंजे उम्मत जो शरीफ़ आहे। जेको चङो मुड़ुस बणिजी ज़ाल खे दबाए उन खे सताए हले उहो मुंहिंजे उम्मत जो कमीनो माण्हू आहे। हिन मोबाइल जे फितने खां बचो, हिन भाॻीअ खे छॾे त सघो कोन था। हाणे हाणे त ही जेॾी ज़िंदगी जो हिस्सो बणिजी वई आहे, लेकिन हिन खे सहूलत जो दर्जो ॾियो, हिन खे हिन जे मनफ़ी ऐं ग़लति इस्तेमाल खां बचो। बाक़ी रहियो पंहिंजो माज़ी जेको गुनाहनि सां भरियल, घबरायो न, ॾोही आहियूं पर के माण्हूअ जा ॾोही कोन आहियूं जो घबरायूं वेंदासीं त लोधे कढंदो। ॾोही आहियूं अहिड़े बाझारे रब जा जेको रुसंदो बि पाण आहे, परचाईंदो बि पाण आहे। हिकिड़े जुमिले ते परचंदो आहे जेको दिलि सां चवे अल्लाह हाणे कोन कंदुसि माफ़ी, पोइ फर्ज़नि खे क़ज़ा करे, हक़नि खे अदा करे, गुनाह छॾे ॾी ज़िंदगी शुरू करे, अल्लाह ईअं पाक कंदुसि ॼण मां हिन खे अॼु ॼणियो आहे। हमारी माएँ बहनें बैठी हैं पर्दे में, आका ने फरमाया जो औरत 4 काम करे, सल्लत खमसहा, साम शहरहा, अताअत बअलहा, अहसनत फरजहा, नमाज पाबंदी से पढ़े, रमजान के सारे रोजे रखे, शोहर की इताअत और खिदमत को इबादत समझ के करे और पर्दे में रहकर पाक दामन रहे, हया वाली जिंदगी इख्तियार करे। आका ने फरमाया जो औरत ये 4 काम करेगी क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल के कहेंगे मेरी बंदी ये तेरे लिए 8 दरवाजे खोले हैं जिसमें से चाहे तू दाखिल हो जा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब ये तौबा पक्की होगी कब? जब ये तौबा पक्की होगी अल्लाह की राहों में फिरने से, ये तौबा पक्की होगी सुलह की सोहबत में रहकर अल्लाह अल्लाह करने से, ये तौबा पक्की होगी उलमा से जुड़कर, उनकी पुश्त बनकर, ईमान से लेकर जिहाद तक, जिहाद से लेकर एक इस्लामी सल्तनत के क़याम तक सारा दीन सीख कर अपनी जिंदगी का मामूल बनाने से तौबा पक्की होगी। सब नियत करेंगे हम पूरे दीन पे अमल करेंगे, करेंगे भाई सारे इंशाअल्लाह। केर केर अल्लाह के राजी कंदो हथ मथे करे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।